साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि चंद्रमा और बृहस्पति का योग का फल कैसे होता है। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में एक साथ चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हों, इस योग को गुरु चांद्री योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु चांद्री योग भी कहते हैं। यदि चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ कुंडली में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है गुरु चांद्री योग अर्थात चंद्रमा और बृहस्पति की का योग यदि कुंडली में हो तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सदा विनीतो दृढ़ गूढ़ मंत्र है, स्वधर्म कर्मा विरतो नरस्यात्, परोपकारादि रते कुचितो शीतदितो वाक् पतिना समेत। ध्यान से देखिए, सरल भाषा में लिखा हुआ है, पहले इसकी व्याख्या देखिए। जिस जातक की कुंडली में यानी बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों, चाहे किसी भी भाव में बैठे हुए हों, लग्न में हो, द्वितीय स्थान में हो, तृतीय स्थान में हो, चतुर्थ स्थान में हो या अन्य स्थानों में हो, तो ऐसा जातक ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सदा विनीतो, यानी ऐसा जातक, जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का योग हो, ऐसा जातक हमेशा क्या होता है? विनम्र स्वभाव वाला होता है। क्या होता है? हमेशा विनम्र स्वभाव वाला होता है। सदा, यहाँ पर सदा शब्द आया है, ये नहीं क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात। सदा विनम्र स्वभाव वाला होता है तथा गूढ़ मंत्रों को जानने वाला होता है और दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प वाला होता है। यानी दृढ़ गूढ़ चित्त है, अर्थात दृढ़ संकल्प वाला होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। जो बात कह लेता है उस बात को पूर्ण करने में ही दम लेता है। और स्वधर्म कर्मा विरतो नरस्यात्, अपने धर्म और कर्म में वह लगा रहता है, अर्थात अत्यंत आस्तिक प्रवृत्ति का होता है तथा कर्मठ होता है। क्या होता है? अत्यंत आस्तिक प्रवृत्ति का भी होता है और कर्मठ भी होता है। और परोपकार आदि में लगा रहता है। उसका मन हमेशा क्या रहता है? वह मन से परोपकार की ही सोचता है। हर एक समय जो है वह परोपकार के बारे में ही सोचता है। परोपकार करना ही, दूसरे का उपकार करना ही वह अपना धर्म समझता है।
परोपकार करने में ही वह अपना धर्म समझता है और मधुर स्वभाव का होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु चांद्र योग हो, अर्थात चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों, ऐसा जातक जो है, ऐसा जातक अत्यंत परोपकारी होता है तथा विनम्र होता है, दृढ़ संकल्प करने वाला होता है। जो बात कहता है वह करता भी है। जो बात वह कहता है, ये नहीं बोलना कुछ करना कुछ, ऐसा नहीं। तो इसका भावार्थ भी देखिए, जिस जातक के और भी स्पष्ट हो जाएगा, जिस जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का योग हो, अर्थात एक ही साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक हमेशा क्या होता है, विनम्र स्वभाव का होता है और दृढ़ संकल्प वाला होता है, अपने धर्म कर्म में लगा रहता है और परोपकार की भावना जो है उसमें विद्यमान रहती है। हमेशा परोपकार, दूसरों का उपकार करने में लगा रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरु चांद्र योग यदि कुंडली में हो, तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है, जो दूसरों का जो है उपकार करने में जो है अपना जीवन निभाता है। आगे देखिए, अब आगे देखिए चंद्र और भृगु यदि कुंडली में एक साथ बैठे हुए, भृगु का मतलब होता है शुक्र, तो चंद्रमा और शुक्र यदि जन्म कुंडली में एक ही साथ हों, एक ही भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा कैसे जो है उसका स्वभाव कैसे होता है, इस विषय पर भी देखिए। वस्त्रादिकानां क्रय विक्रयेषु दक्षो नरस्याद् व्यसनो विधिज्ञ सुगंध पुष्पोत्तम वस्त्र तो द्विजादिराजे भृगुजेन युक्ति। यहाँ पर द्विजादिराजे अर्थात चंद्रमा और भृगुजेन अर्थात शुक्र यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में युक्ते एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक वस्त्रादि का नाम क्रय विक्रयेषु दक्षो, वस्त्र आदि आदि क्रय विक्रय में दक्ष होता है। यहाँ पर आदि शब्द आया है, अर्थात यदि वह व्यापार के क्षेत्र में हो, क्यों वस्त्र आदि का नाम क्रय विक्रयेषु लिखा है। वस्त्र आदि मतलब वस्त्र आदि यानी बेचने में और खरीदने में ऐसा आदमी क्या होता है, दक्ष होता है, अत्यंत क्या होता है, दक्ष होता है। अर्थात यदि वह व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, तो वह क्रय विक्रय के क्षेत्र में अत्यंत दक्ष होता है। ऐसे जातक को व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और शायद व्यसनी अनेक प्रकार के व्यसनों से भी युक्त होता है। अनेक प्रकार के व्यसनों को व्यसनों व्यसनों में फंसा रहता है, व्यसनों से युक्त होता है। और विधिज्ञम यानी विधिज्ञ यानी विधिज्ञ का मतलब न्याय का क्या होता है, ऐसा जातक न्याय करने में भी क्या होता है, दक्ष होता है।
न्याय करने में भी क्या होता है, दक्ष होता है, अर्थात न्यायप्रिय होता है। और सुगंध पुष्पोत्तम वस्त्र चित्तो, वह जो है उत्तम यानी अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करने में उसकी इच्छा जागृत रहती है। अर्थात अच्छे अच्छे वस्त्रों का, कीमती वस्त्रों को धारण करने का शौकीन होता है। यानी द्विजादिराजे भृगुजे नियुक्ति, अर्थात यदि बृहस्पति जो है यानी शुक्र और चंद्रमा की युक्ति हो, अर्थात यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।